वेलकम टू किटपैड लर्निंग ऐप पावर्ड बाय बीकन लाइट पब्लिकेशंस। तो बच्चों, आज हम आपकी क्लास 4th का सेकंड चैप्टर जो हमने पढ़ा था लक्ष्य की उलझन, आज हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। हम उसके कुछ प्रश्न करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्दार्थ, मतलब आपके पाठ में जो भी शब्द का प्रयोग किया गया है हम उनका मीनिंग देखेंगे। तो चलो, सबसे पहले है समस्याएं। समस्याएं का मतलब होता है उलझन वाली बातें। समस्याएं हम इसको बोल सकते हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है। अभिलाषा, अभिलाषा मतलब इच्छा, लालसा। डगर, डगर का मतलब होता है गांव देहात का छोटा और तंग रास्ता, इसको हम बोल सकते हैं एक सकड़ा रास्ता, है ना। उसके बाद है बांध, बांध मतलब होता है नदी का पानी रोकने के लिए बनाया गया घेरा, नदी का पानी रोकने के लिए बनाया गया घेरा। परिश्रम, परिश्रम मतलब मेहनत करना। तपिश, तपिश का मतलब होता है गर्मी, तपन। संशय, संशय का मतलब होता है संभावना असंभावना का मिश्रण, मतलब संशय को हम ये भी बोल सकते हैं डाउट, ठीक है। संकल्प, संकल्प मतलब प्रण करना, मतलब संकल्प लेना। असक्षम, असक्षम मतलब जो सक्षम ना हो, ठीक है। तो आपको ये सारे शब्दार्थ लर्न करने हैं। अब हम आगे चलते हैं। मौखिक प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित कठिन शब्दों का सही उच्चारण करें एवं श्रुतलेख लिखें। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, आपको इन शब्दों का उच्चारण करना है, मतलब इनको बोलकर दिखना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है उलझन, फिर समस्याएं, इंजीनियर, प्रोफेसर, परिभाषा, फिर उसके बाद है अभिलाषा, गुत्थी, बुलंद, हौसला और कोशिश। अब ऐसे ही आपको ये जो शब्द दिए हुए हैं इनको बोलकर देखना है। चलो अब अगले प्रश्न पर जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। तो पहला प्रश्न है, इस कविता लक्ष्य की उलझन में किस उलझन और समस्या की बात की जा रही है और क्यों। हमने जो ये चैप्टर पढ़ा है लक्ष्य की उलझन, इसमें किस उलझन और समस्या के बारे में कवि बात कर रहा है ये हमें बताना है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा, इस कविता में कवि ने जीवन के पथ में आई उलझनों एवं समस्याओं की बात की जा रही है, क्योंकि जिन व्यक्तियों के जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है उनके जीवन के लक्ष्य को सब अपने अपने हिसाब से बुनते हैं। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने क्या कहा है कि जीवन के पथ में आई उलझनों एवं समस्याओं के बारे में बात की है, क्योंकि इसमें क्या बोला है कि जिनका लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है उनके जीवन के लक्ष्य को सब अपने अपने हिसाब से बुनते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट प्रश्न पर जाते हैं हम। अब इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जीवन के पथ पर और बड़ी है, तो यहाँ पर क्या आएगा इन रिक्त स्थान में? जीवन के पथ पर उलझने और समस्याएं बड़ी हैं, ठीक है। ऐसे ही लक्ष्य हमेशा रखना चाहिए एवं उसको पूर्ण करने के लिए रखना चाहिए। इन दोनों रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो आएगा लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए एवं उसको पूर्ण करने के लिए हौसला बुलंद रखना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आपको इन तीनों प्रश्नों में रिक्त स्थान भरने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। अब आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से सही पर राइट और गलत पर क्रॉस का चिन्ह लगाएं। लक्ष्य के पथ पर समस्याएं एवं रुकावटें दोनों आड़े आ जाती है। सही है क्या ये? हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि लक्ष्य के पथ पर बहुत सारी समस्याएं और रुकावटें आती हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? राइट। ठीक है। ऐसे ही जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए कड़ी मेहनत और लगन महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए कड़ी मेहनत और लगन दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? राइट। ऐसे ही आपको इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। अब हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके 5 वाक्य बनाएं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन वाक्यों का प्रयोग करके आपको 5 वाक्य बनाने हैं। क्या क्या शब्द हैं? लक्ष्य, अभिलाषा, बाधाएं, संघर्ष, दृढ़ संकल्प,
कर्तव्य, खामियां और कामयाबी, इन शब्दों का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाने हैं। तो सबसे पहला वाक्य क्या होगा? मेरे जीवन का लक्ष्य डॉक्टर बनना है। इसमें हमने कौन सा वर्ड यूज किया है? लक्ष्य। ठीक है, तो ऐसे ही हम दूसरा वाक्य लिख सकते हैं, लक्ष्य की राह में कितनी ही बाधाएं आए, विद्यार्थी दृढ़ संकल्प करके कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करके आपको और वाक्य बनाने हैं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। चलो आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। कविता की निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ समझाते हुए लिखिए। पहला है, लक्ष्य का पता नहीं, सबने अलग अलग सपने बुने हैं। पापा कहते बनो इंजीनियर, माँ कहती तू बनेगा अफसर। इसका मतलब क्या है? हमने इस कविता में ये पंक्तियां पढ़ी है, हमें यहाँ पर इनका भावार्थ समझाना है। तो इसका मतलब क्या होगा? जिन व्यक्तियों के जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है, उनके जीवन के लक्ष्य को सब अपने अपने हिसाब से बुनते हैं। बच्चों, जो पहली लाइन है, लक्ष्य का पता नहीं, सबने अलग अलग सपने बुने हैं, इसका मतलब क्या है कि जिनके जीवन में लक्ष्य का पता नहीं होता है, जिन व्यक्तियों को लक्ष्य का पता नहीं होता है, लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है, उनके जीवन के लक्ष्य सब अपने अपने हिसाब से बुनते हैं। सेकंड लाइन क्या है? पापा कहते हैं बनो इंजीनियर, माँ कहती तू बनेगा अफसर। पापा कहते हैं इंजीनियर बनो और माँ कहती है अफसर बनो। बच्चों, आपको भी आपके घर में आपके पापा कहते होंगे डॉक्टर बनो, मम्मी कहती होगी इंजीनियर बनो, है ना? ठीक है, तो इसी तरह से आपको इन दोनों पंक्तियों का भावार्थ लिखना है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, समझिए और उत्तर दीजिए। लक्ष्य की उलझन के बारे में संक्षेप में अपना तर्क लिखें। हमें यहाँ पर लक्ष्य की उलझन, इसके बारे में अपना तर्क लिखना है। तो इसके लिए हम क्या बता सकते हैं? हमें हमारे जीवन में लक्ष्य निर्धारित रखना चाहिए। लक्ष्य व्यक्ति को एक सही दिशा देता है। हमें अपने लक्ष्य को पूरा करने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई भी बाधाएं और रुकावटें आए, लेकिन हमें कड़ी मेहनत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें दृढ़ संकल्प करना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य में कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, अपने जीवन के लक्ष्य और प्राप्ति के लिए की गई रणनीतियों को स्पष्ट करते हुए निबंध लिखें। बच्चों, इसके लिए आपको इसका उत्तर देना है, ये आपके लिए होमवर्क है। चलो अब अगले प्रश्न पर जाते हैं। तुम्हारे विचार से शिक्षा के क्षेत्र में किसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होगी? जैसे पहले अध्यापक, शिक्षा के क्षेत्र में एक टीचर की, अध्यापक की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए उसका उत्तर क्या होगा? अध्यापक की जिम्मेदारी है विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करे, विद्यार्थियों को उसकी अंदर मौजूद क्षमताओं और योग्यता के बारे में बताना। ठीक है, तो ये अध्यापक की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को सीखने के लिए, उनको पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करे और उनके अंदर मौजूद क्षमताएं, उनकी योग्यता को बताएं। ठीक है, ऐसे ही आपको विद्यार्थी, माता पिता, सहपाठी और आपके विद्यालय, इनके बारे में बताना है। ठीक है, इनकी जिम्मेदारियां बतानी है, ये आपके लिए होमवर्क है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। पाठ से अपेक्षित निष्कर्ष। विद्यार्थियों को इस कविता के माध्यम से जीवन के लक्ष्य के महत्व एवं लाभ को समझाया गया है और लक्ष्य के पथ में आई रुकावट, संघर्ष और बाधाओं के बारे में बताते हुए बिना रुके हिम्मत से बढ़ने की प्रेरणा दी है। कविता में अपने लक्ष्य को पाने का पथ दिखाया गया है। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने क्या बताया है कि आपके जीवन के लक्ष्य और महत्व के बारे में बताया है। ठीक है, यहाँ पर आपके लक्ष्य के पथ में कोई भी रुकावटें, संघर्ष या बाधाएं आए, आपको हमेशा हिम्मत रखकर आगे बढ़ना चाहिए। तो चलो यहाँ पर पाठ पूरा होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अगला पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।